Okay, thank you student for clicking this channel. So today we are going to start chapter 1 similarity practice at 1.3 part 2. So ये continue होगा 1.3 का question number 5. So यहाँ पे trapezium दिख रहा है हमको. In a trapezium PQRS, PQ is parallel to SR. ये वाला जो line है वो इसको parallel है. Okay, and AR, ये जो AR है ये is equals to 5 AP, means ये इसके 5 AP के बराबर है, and AS is equals to 5 AQ. Prove that SR, ये जो SR है वो PQ के 5 PQ के बराबर में. So let's start. Let's see how we can do. First of all, जो साइड दिया है AR उसके थ्रू जाएंगे. AR is equals to 5 AP. Okay, this is given to us. So अभी क्या करेंगे, ये जो 5 है, okay, so ये जो AP है उसको यहाँ पे लेके आएंगे कि therefore AR upon AP, ये AP इधर आ गया, 5 वहीं पे है और नीचे 1. Okay, so this is 1. नाउ ये जो सेकेंड पार्ट दिया था वो लेंगे, बोलेंगे AS is equals to 5 AQ. This is also given. So therefore AS upon ये AQ को नीचे ला रहे. एक्चुअली ये क्रॉस मल्टीपल से ऐसे हुआ है तो हम वो क्रॉस मल्टीपल से फिर से इसको रेशियो नीचे 1 क्यों आ रहा है, बिकॉज एनी नंबर कैरीज 1 इन डिनोमिनेटर. और नहीं तो दूसरा रीजन क्या है, ये 1 इंटू ए आ रहा है तो 1 नीचे आ रहा है, AP इधर आ रहा है, यहाँ का 1 नीचे आ रहा है, एंड दिस इज 2. ओके, नाउ इन ट्राइंगल ASR एंड ट्राइंगल AQP. ओके, ट्राइंगल ASR ये जो बड़ा वाला है और AQP ये जो छोटा वाला है, इनमें ना ये जो A दिख रहा है ये कॉमन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ. ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट पहले तो ये बताएंगे कि AR अपॉन AP इज कॉन्ग्रुएंट टू AS अपॉन AQ. ये वाला ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये लेफ्ट हैंड साइड से कॉन्ग्रुएंट है. क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का रेशियो 5.1 है. ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2. और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताया कि एंगल SAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAP. रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो therefore इससे क्या हो गया, therefore ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहाँ पे जो हमने लिया था ट्राइंगल ASR इज सिमिलर टू ट्राइंगल AQP. ओके, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय SAS टेस्ट. ओके, बाय SAS टेस्ट. तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिमिलर हो गए, तो उनका बचा हुआ पार्ट भी सिमिलर, तो ये PQ और SR ये भी सिमिलर हुआ, तो हम लिखेंगे SR अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 5/1, क्योंकि इनका रेशियो वही था. ओके, यहाँ पे रीजन देंगे कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. सो therefore अब इनका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक SR इक्वल्स टू 5 PQ. और यही प्रूफ करना था, शो करना था. ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि अभी देखो यहाँ डायरेक्ट रेशियो लिया ना, इसके पहले ये रेशियो हमने क्यों लिया, यहाँ पे लिखना था SR अपॉन PQ. ये जो है वो इनमें से किसी एक के साथ हम बता देंगे
क्यों? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो तीनों साइड सिमिलर रेशियो में होगा। उसके बाद ये हो जाएगा 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ये मिला हम लोगों को। ओके, ये जो रीजन है वो यहाँ पे आता, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ओके, एंड देन ये वाला पार्ट आ गया, एंड हेंस प्रूव्ड। Let's go to the next. In trapezium, ABCD, side AB is parallel to CD. Diagonal AC and BD intersect in point O. If AB is 20, DC is 6, OB is 15, then find OD. ये वाला ढूंढने बोल रहे। ओके, सो पहले हमको ये ट्रायंगल किसी भी तरह सिमिलर बताना पड़ेगा। तो बोलेंगे साइड, ये जो दिया है ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी। ओके, ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी गिवन। ओके, और इनमें देखो दो ऐसे डायगोनल्स है ना, तो हम एक ट्रांसवर्सल लेंगे, डायगोनल को ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ट्रांसवर्सल AC ऑन ट्रांसवर्सल AC। तो देयरफॉर उससे क्या हो जाता है, अभी हमने क्या बताया कि ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट मिला ना। सो हियर वी विल राइट एंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD by alternate angles theorem. Okay, so therefore angle QAB is congruent to angle OCD। अभी क्या हुआ देखो, CAB ये ऐसे फुल था, ठीक है, तो ये जो O है बीच में आता है, तो जब CAB बोलूँ या OAB बोलूँ तो एंगल तो यही आएगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे वही लिखा है, दिस इज O कि CAB की जगह में OAB, एंड सिमिलरली ये ACD ये फुल की जगह में OCD। ओके, सेम एंगल विथ different name. Now in triangle AOB, ये छोटा सा ट्राइंगल और ये छोटा सा, एंड ट्राइंगल COD, यहाँ बोलेंगे देखो हमने अभी ये और ये प्रूव किया, अभी इसको और इसको प्रूव करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट की तरह। तो बोलेंगे COD is congruent to angle AOB, region vertically opposite angle। तो therefore OAB is congruent to angle OCD। देखो COD और AOB ये वो ओरिजिनल वाला नाम था, हमने उसका शॉर्ट वाला नाम लिया कि COD। तो देखो ये दो ट्रायंगल में हमने क्या किया, दो एंगल कैसे भी प्रूफ किया, ये वाला भी यहाँ पे प्रूफ किया था। तो जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो व्हाट वी से दैट ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by angle test। ओके, सो बाय एंगल टेस्ट। सो इससे क्या हुआ, देयरफॉर अभी जब ट्राइंगल ही इक्वल हो गया, सिमिलर हो गया, तो हम उसके बाकी के रेशियो लेंगे।
तो ये देखो ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, बाकी के हमने रेशियो ले लिया। तो ए बी का वैल्यू 20 था, डी सी का वैल्यू 6 था एंड ओ बी 15, ओ डी नहीं था। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 15 अपॉन 20, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9, 9 अपॉन 2। तो जब हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में आएगा 9 अपॉन 2, तो 9 का हाफ 4.5, सो 4.5 यूनिट्स। Now let's go to the next sums. In quadrilateral ABCD, okay, is a parallelogram. मतलब ये quadrilateral parallelogram है, यानी उसका ये वाला साइड भी पैरेलल है और ये वाला साइड भी पैरेलल है। पॉइंट E is on side BC, ये E BC की तरफ है। लाइन DE इंटरसेक्स रे AB को इंटरसेक्ट करता है इन पॉइंट T। तो प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करने बोले, DE मल्टीप्लाई बाय ये जो DE है मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल्स टू CE मल्टीप्लाई बाय TE। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट। पहले तो क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. Okay, this is given to us, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। सो अगर वो पैरेललोग्राम हुआ तो सेक AB is parallel to सेक CD ना, AB is parallel to CD। यहाँ पे रीजन देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। एंड देन सेक AT, ओके, तो AB को AT बोलो, बात वही हुआ ना, क्योंकि वही लाइन एक्सटेंड हो रहा है। तो AT इज पैरेलल टू सेक CD, ठीक है, AT इज पैरेलल टू CD। AB की जगह में अभी AT बोल रहे, इसको हमने एक्सटेंड किया। और यहाँ रीज़न लिखेंगे क्योंकि B जो है A और T के बीच में है, इसलिए हमने AB की जगह में AT बोल दिया। ओके, इनका ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, ऑन ट्रांसवर्सल हमने इसको और इसको पैरेलल बताया, तो ट्रांसवर्सल ये जो है टेढ़ी लाइन TD वो ट्रांसवर्सल हुआ। ओके, सो देयरफॉर इससे क्या हेल्प मिला, ATD is congruent to CDT, alternate angles theorem। ओके, ATD ये जो कोने में गया है वो एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू CDT, ये वाला एंगल। ओके, Z से बन रहा है ना ऐसे, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ना अब हम क्या करेंगे, फुल नेम के बजाय शॉर्ट नेम लेंगे, BTE एंड CDE यहाँ पे। सो देयरफॉर BTE is congruent to CDE। ओके, क्यों, देयर इज अ रीजन दैट यहाँ पे B A और T के बीच में और यहाँ पे E जो है वो D और T के बीच में, इसलिए हमने फुल नेम की जगह में इतना सा हाफ नेम लिया। ओके, ना अब क्या हो गया, अब हम बोलेंगे इन ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BTE एंड ट्राइंगल CDE। ओके, तो ये जो अभी अभी मिला वो ले लेंगे कि BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू CDE फ्रॉम 1 ना, अभी अभी प्रूफ किए थे हम लोगों ने। और दूसरा ये देखो, ये दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल BET CED, तो यहाँ पे बोलेंगे BET
इज कॉन्ग्रुएंट टू CED। ओके, यहाँ पे रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इससे क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल BTE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE, ओके, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, सो नाउ इससे क्या हो गया, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके बाकी के साइड BE, ये वाला साइड, अपॉन CE इज सिमिलर टू TE अपॉन ED। जब ट्रायंगल ही सिमिलर प्रूव कर दिया हमने तो उनके साइड भी सिमिलर हो गए। तो साइड सिमिलर होने से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, BE मल्टीप्लाई बाय ED। हमको वही प्रूव करना था, BD मल्टीप्लाई बाय ED बोलो या DE बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बेसिस पे क्या, DE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू CE। देखो CE मल्टीप्लाई बाय TE, हेंस प्रूफ। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। नाउ 8th सम, दिस इज द इजीएस्ट सम, ये सबसे इजी वाला सम है। देखो यहाँ पे क्या बोला, इन द फिगर सेक AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे। अभी क्या बोल रहे, जो AP है, AP ये साइड अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DE। तो प्रूव दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखो बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि आधा तो दे ही दिया उन्होंने कि ये साइड और ये साइड सिमिलर है। तो ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट मिल गया, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में वही लिखेंगे कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CPD जो दिया है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वाला लिख लेंगे कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ओके, यहाँ पे रीजन देंगे गिवन, ये रीजन दिया हुआ था गिवन। सो एंड देयरफॉर APB is congruent to CPD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, सो देयरफॉर देखो इन एक ये दो ट्राइंगल में दो साइड और एक बीच का एंगल, तो ट्राइंगल APB is similar to triangle CPD by SAS test of similarity। ओके, ऐसे फुल फॉर्म में रीजन देना है। ओके ना, ये सबसे इजी है, शॉर्ट सम्स 2 मार्क्स के लिए आते हैं ये सम्स। ओके, द लास्ट सम्स, इन द फिगर ABC पॉइंट D ऑन द साइड BC, यानी ये बड़े से ट्राइंगल में ये D BC के बेस में इस तरीके से सच दैट BAC। अब देखो BAC किधर आया, BAC ये वाला छोटा सा ट्राइंगल इतना इज इक्वल टू ADC, ये छोटा सा ट्राइंगल एंगल। ओके, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो प्रूव करने बोला, प्रूव दैट CA स्क्वायर, ये जो साइड है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। So let's start in triangle ABC and triangle DAC। ABC बड़ा वाला and DAC छोटा वाला। ओके, सो इसमें हम क्या बोलेंगे, BAC is congruent to ADC। BAC is congruent to ADC, ये दिया हुआ है गिवन। And BCA is congruent to ACD। Okay, BCA and ACD, देखो ये जो बड़ा वाला और ये अंदर से ये छोटा वाला, तो यही एंगल को दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया भाई, एंगल टेस्ट
या कॉमन एंगल, सॉरी ये हो गया कॉमन एंगल। फिर देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC by angle test of similarity. ओके, सो देयरफॉर उससे क्या हो गया, तो इन ट्राइंगल का साइड CA अपॉन CD, ओके, CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB, जो बड़े वाले ट्राइंगल का CB अपॉन CA, ये हो गया बड़े ट्राइंगल का। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या मिलेगा, CA इंटू CA इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो यहाँ पे CA इंटू CA CA स्क्वायर और ये CB इंटू CD, यही प्रूफ करने का था। तो hence proved. Here we come to end of this practice set. I hope you all understand. Please do comment in comment section.